प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के बारे में बताया था। उसमें हमने बैलेंस शीट का अर्थ, बैलेंस शीट की विशेषताएं, बैलेंस शीट के कार्य और बैलेंस शीट का प्रारूप देखा था। आज हम देखेंगे कि बैलेंस शीट बनाते समय कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है कि कंपनी का बैलेंस शीट या कंपनी का चिट्ठा वर्टिकल या रिपोर्ट फॉर्म में बनाना चाहिए। एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यवसाय में तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया जाता है, किंतु कंपनी की स्थिति में हमेशा वर्टिकल फॉर्म में चिट्ठा बनाया जाता है। दूसरा है, चिट्ठे में चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ ही पिछले वर्ष के आंकड़े भी दर्शाए जाते हैं। इसलिए जब हम बैलेंस शीट बनाएं तो उस स्थिति में पिछले साल का भी एक कॉलम बनाना ध्यान रखिएगा। तीसरा है, चिट्ठे में विभिन्न मदों में केवल हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ही दर्शाए जाते हैं और इसके अलावा सारी डिटेल्स नोट्स टू अकाउंट्स में दी जाती है। चौथा है, लाभ हानि विवरण के डेबिट शेष को संचय एवं आधिक्य रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में से घटाया जाता है। इस प्रकार रिजर्व एंड सरप्लस का शेष नेगेटिव भी हो सकता है। यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव भी हो सकता है। पांचवा है, पुरानी अनुसूची 6 में जो विविध व्यय है, विविध व्यय के शीर्षक के अंदर मदें दिखाई जाती थी, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अभिगोपन कमीशन, अंश व ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा आदि को अब चालू या गैर चालू संपत्तियों के अंदर दिखाया जाता है। यदि व्ययों को 12 माह के अंदर भीतर अभिलिखित करना है तो इन्हें चालू संपत्ति शीर्षक में, और यदि 12 माह पश्चात अभिलिखित करना है तो गैर चालू शीर्षक के अंदर दिखाया जाता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से चिट्ठा बनाया जाता है। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका है कि पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स बना लें। जितने भी हमारे नोट्स हैं वो सारे बना लें। इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले ये देखें कि नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें पहला नोट है शेयर कैपिटल का। इसके अंदर ऑथराइज कैपिटल आपको नहीं दी हुई है प्रश्न में। इसके बाद इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल हमको ऊपर बताया हुआ है कि ये कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये वाली है, 1 लाख रुपए की, और साथ में ये भी बताया है कि अनपेड अलॉटमेंट मनी है 205 रुपये। तो ये इस तरह से हम इसको यहाँ दिखा देंगे नोट टू अकाउंट में फर्स्ट में कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और 10 रुपये वाले। तो यहाँ पे अमाउंट आ गया, ये कितने शेयर्स हैं इसमें, ऊपर वापस देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये वाली, अच्छा ये थाउजेंड्स में दे रखा है। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे भी नोट्स टू अकाउंट्स में भी फिगर इसी प्रकार से भरे होंगे। तो ये देख ही लीजिए 1 लाख दिखा रखा है। और नेक्स्ट इसमें लेस किया हुआ है अनपेड अलॉटमेंट मनी 205। तो इस प्रकार से 99,795 हमारी शेयर कैपिटल है। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में शुरू में आप क्वेश्चन में मैंने देखा था कि नेगेटिव बैलेंस दे रखा है सबसे ऊपर। ये लास्ट ईयर का नेगेटिव बैलेंस चला आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिगनिंग। तो ये माइनस में है, इसलिए ब्रैकेट में है। इसके अलावा यहाँ ऊपर देखिए आप, ये इस साल का सरप्लस है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर का 1586। तो ये 1586 और ये 553। तो इस प्रकार से ये नोट्स टू अकाउंट्स में सेकंड जो नोट है उसमें हम ये दिखाएंगे, 553 ब्रैकेट में लिख देंगे और 1586 को हम इसमें से 1586 में से ये माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ये आता है 1033 बैलेंस आता है।
अब थर्ड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ये टर्म लोन ये देखिए, पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहाँ दिखा रखी है। ये दिखा रखी है यहाँ पर, ये 69519, ये है टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये दिखा रखे हैं 69519। और इसके अलावा इसके नीचे ये एक भी दिखाई दे रहा है लोन फ्रॉम बैंक अनसिक्योर्ड, ये 41 रुपये। तो इन दोनों को हम नोट्स में दिखा देंगे। ये देखिए नीचे ये आ गया है यहाँ पर 69519 और 41, इस तरह से 69560 ये नोट 3 है। अब नोट 4 में हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दिखाएंगे। इसमें 6181 का फिगर है, देखिए ये यहाँ पे दिखाया हुआ है 6181, यहाँ पे ये एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये 6181 है। इसके अलावा हमारे पास और कोई नहीं है, तो इसे हम दिखा देंगे ये शेड्यूल में, बार मैं शेड्यूल बोल रही हूँ, नोट्स में ये देखिए इधर 6181, तो ये 6181 हमने दिखा दिया नोट्स 4 में, नोट 4। अब इसके बाद नोट 5 में ट्रेड पेबल्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखा रखे हैं 58085। इसके बाद नोट 6 में अदर करंट लाइबिलिटीज़ में इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, ये 1950 है। अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं, क्वेश्चन में दी हुई है 2242, इस प्रकार से ये है 4192। ये बस हमें नोट में भरना ध्यान रखना है, बाकी ये फिगर दिए हुए हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है 1734। इसके अलावा टेंजिबल एसेट्स में फिक्स एसेट्स दे रखी है 136678, देखिए ऊपर ये 136678 दिया हुआ है। इसमें डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साइकिल लास्ट है 9729, तो इसे हम माइनस करके दिखाएंगे। ये आ जाइए नीचे, ये है टेंजिबल एसेट्स में फिक्स एसेट्स और इसमें डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ है, इस प्रकार से 126949। देन है अदर नॉन करंट एसेट्स, जो कि हमारे खर्चे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 12 रुपये और शेयर इशू एक्सपेंसेस वो 3531, इस प्रकार से 3543 ये इसका टोटल आ जाएगा। इसके बाद हमारा ये देखिए हो गया। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब देखिए बैलेंस शीट बनाना कितना आसान हो जाएगा इन शेड्यूल के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से। ये बैलेंस शीट लिखते हैं हम एज एट 31 मार्च 2017। अब सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स दिखाते हैं। जैसे कि आप अभी तक बैलेंस शीट बनाते आ ही रहे हैं, आपको याद हो ही गया होगा कि सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स दिखाते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल दिखाते हैं। तो शेयर कैपिटल की हमने शेड्यूल 1 ली थी, उसमें हमने 99795 दिखाया था, अमाउंट आया था, वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद रिजर्व सरप्लस का नोट 2 था, जिसमें हमने 1033 दिखाया था। इसके बाद आप देखिए ये जो हैं बाकी के मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये नहीं है। सेकंड पॉइंट में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी नहीं दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने देखी थी, थर्ड नोट बनाया था 69560, ये यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नहीं है। अब इसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जिसमें हमने देखा था शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की नोट 4 था, ट्रेड पेबल्स का नोट 5 था, अदर करंट लाइबिलिटीज़ का 6 था और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का 7 था। तो ये वही नोट्स में से हम अपना फिगर लिख देंगे, ये 6181 58085 4192 1734, इस प्रकार से ये इसका टोटल लगाएंगे लाइबिलिटी साइड का, और जो कि आएगा 240580। अब हम शेड्यूल एसेट साइड में दिखाएंगे। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, जिसमें टेंजिबल एसेट्स के लिए हमने नोट 8 बनाया था। देखिए नोट 8 में वापस से एक बार दिखा देती हूँ। नोट 8, ये नोट 8 बनाया था, जिसमें अमाउंट है 126949 और साथ में नोट 9 भी देख लीजिए 3543। इसको बैलेंस शीट में हम यहाँ दिखाएंगे। ये देखिए ये टेंजिबल एसेट्स का ये दिखा दिया है। इसके बाद ये हम बाद में दिखाएंगे। अब ये इंटेंजिबल एसेट्स,
ये नॉन करंट एसेट्स देख रहे हैं, जिसमें फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स, सेकंड है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा फ़ोटो खींचने में टेढ़ा हो गया है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखाया हुआ है 2579, जो कि क्वेश्चन में ये है 2579 यहाँ दिखा हुआ है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये 2579 हमने बैलेंस शीट में दिखा दी है। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट नहीं है, और ये हो गया, ये देखिए ये तीनों हो गए। इसके बाद अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिखा रखे हैं 200 यहाँ पे हैं, ये 200 देखिए कहाँ पे दिखाया हुआ है, ये मैंने देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये पेज ऊपर नीचे हो जाता है बार बार। ये 200 यहाँ पे दिखाया हुआ है 200, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स। ये देखिए ये फिक्स एसेट एट कॉस्ट के नीचे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, ये 200, ये इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे 200। देन ये आ गया है। इसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के लिए ये देखिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, देखिए कितने हैं, ये ऊपर नीचे हो रहा है बार बार, 3543। नोट 9 है, नोट 9 देखिए, नोट 9 ये देखिए यहाँ पे, ये 3543, ये हमने इसको दिखा दिया है 3543। इसके बाद करंट एसेट्स हैं, ये अदर नॉन करंट एसेट्स नहीं है, करंट एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट्स थी, टेंजिबल एसेट्स देख लिया है आपने 126949, देखिए ये पहले देख लिया था हमने, ये यहाँ पे वापस एक बार एसेट्स बता देती हूँ। नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स में 8 शेड्यूल है 126949, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है 2579, ये भी देखा था ऊपर। इसके अलावा ये 200 हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस के लिए शेड्यूल 9 है, ये 3543। इसके अलावा आपको करंट एसेट्स दे रखे हैं, जिसमें ये देखिए क्या क्या चीज़ दे रखी है। करंट इन्वेस्टमेंट्स में 70139, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिगर है। फिनिश गुड्स का ये 70, ये नीचे दिखाया हुआ है, सॉरी, ये इस तरह से। इसके बाद ये इन्वेंट्रीज़ हैं, डेटर्स हैं, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स हैं, ये सब आपको दिए हुए हैं। और ये लास्ट में इंटरेस्ट रिसीवेबल है 9, ये भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये इसका एसेट साइड्स का टोटल भी 240580 है, और सॉरी ऊपर लाइबिलिटीज़ का और नीचे एसेट्स का 240580। इस प्रकार से ये हमारी बैलेंस शीट बनेगी। तो ये पहले आप नोट्स बना लें, उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाना आसान होगा। केवल टोटल जो फिगर है वो आपको लिखना होगा। अब हम कल देखेंगे कि इस प्रकार से लाभ हानि खाता किस प्रकार से बनाया जाता है। उसके लिए भी हम देखेंगे कि उसके भी 2 मेथड हैं, कल देखेंगे हम। थैंक यू स्टूडेंट्स।